भक्तों को, सभी गौशाला संचालकों को, गोपालकों को, किसानों को जय गौ माता की। मेरा आप सभी से आग्रह है कि 4 सितंबर से 7 सितंबर तक जयपुर के विद्याधर स्टेडियम में एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गौ महाकुंभ आयोजित हो रहा है। इस महाकुंभ में अनेकों प्रकार के गौ उत्पाद, अनेकों प्रकार की जानकारियां हमें मिलेगी। गाय से संबंधित हमें अनेकों जानकारियां मिलेंगी। देश भर के नहीं, विदेश तक के में जो गाय पर काम करें ऐसे वैज्ञानिक आएंगे, ऐसे गोपालक आएंगे, ऐसे व्यापारी आएंगे जिनसे हमें नई जानकारियां मिलेगी। यदि हमें गाय को बचाना है, हमें गाय के देसी गौ माता को बचाना है, उसे रखना है, तो गोपालकों ने गाय को घर से निकाल दिए। गाय का मूल्यांकन दूध के आधार पर नहीं किया जाकर इस गाय का मूल्य गोबर और गौमूत्र की कीमत के आधार पर किया जाए। और गोबर और गौमूत्र पर जो काम कर रहे हैं उनको हम देखकर, उनको आम जीवन में अपनाकर गौ माता की सेवा कर सकते हैं, गौ माता को बचा सकते हैं। गौ माता को बचाने का एकमात्र यही तरीका है। गौमूत्र से कैसे बैटरी चार्ज होती है, गौमूत्र से कैसे दवाइयाँ बनती है, कैंसर की इलाज कैसे होता है, ये सारी जानकारियाँ, कीट नियंत्रक कैसे बनता है, खेती हम कैसे कर सकते हैं, जीवामृत कैसे बनता है, ये सारी जानकारी हमें वहाँ मिलेगी। इसके अलावा जो भी देश भर में नवाचार हो रहे हैं वो भी हमें मिलेगा। मुझे जानकारी मिली है कि गोबर से सेल्यूलोज को अलग करके और उसे भी सप्लाई किया जा सकता है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लाखों रुपए किलो के अंदर है। तो इस तरह की जानकारियाँ, इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। और गोमाता के नवाचार जो हो रहे हैं देश भर में, वो भी हमें देखने को मिलेंगे। मेरा आप सभी से आग्रह है कि इस विशाल महाकुंभ में आप भी डुबकी लगाएं, आप भी भागीदार बने गौ माता की रक्षा के लिए, गौ माता की सेवा के लिए। और यदि गौ माता को बचाना है तो रास्ता वही है, उसी रास्ते पे जाना होगा। लोगों ने गाय को घर से निकाल दिया है, घर से गाय गौशाला तक आ गई है। अब गाय घरों में रख नहीं रहे, क्योंकि गाय है जो आम जन ने इसे आर्थिक कसौटी का आधार मान लिया। आज की अर्थ के युग के अंदर गाय का लाभ का जो है उसका आंकलन करते हैं और उसमें केवल दूध को माना गया। लेकिन गाय का गोबर का क्या महत्व है, गाय के गोमूत्र का क्या महत्व है, गाय की जो मिट्टी है जहाँ गाय विचरण करती है उससे भी लोगों ने गोरस तिलक बनाया, जिसका भी वैज्ञानिक नहीं, साइंटिफिक हमारे शास्त्रों में उस विषय पर भी अनेकों प्रयोग हुए हैं और लिखा है कि इसका तिलक पर, मस्तिष्क पर तिलक लगाने के क्या फायदे होते हैं। तो ये सारी जानकारियाँ हमें एक जगह पर मिलेगी। और ऐसे लोग जो इसको संचालन कर रहे हैं, इसका आयोजन का संचालन कर रहे हैं, मैं उन सभी लोगों को बहुत आभार प्रकट करता हूं कि हमारे राजस्थान में और जयपुर को इसके लिए चुना और इसमें ये इतना बड़ा भव्य आयोजन कर रहा है। आप सब लोग पधारें इस आयोजन के अंदर और हम सब लोग भागीदार बने, हम देखें, समझें और आम जीवन में इसे कैसे उतार सकते हैं इस पर भी हमें चिंतन करें। जय गौ माता की।